प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार, वैदिक गणित भाग 11 में अब हम वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि वैदिक विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, वर्गमूल। पहले वाले वीडियो में हमने वर्ग करना और घन करना विभिन्न प्रकार विधियों से सीखा था। इस भाग में है वो वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली विधि है इसमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, कि भाग विधि से वर्गमूल है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 2116। 2116 तो यहाँ पर दो जोड़े बन गए, तो जो अपना उत्तर आएगा उसमें भी 2 अंक आएंगे। दो जोड़े बने हैं तो उत्तर 2 अंक में आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पहला जोड़ा है हमारा वो है 21। अब हम इसके नीचे वही संख्या लिखेंगे कि जो या तो इतनी ही हो या इससे ठीक कम हो, यानी वर्ग हो वो। तो यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिये 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16 और 5 का वर्ग 5 5 25। तो 25 इससे बड़ा हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 का वर्ग। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और ऊपर भी 4 लिखेंगे, और 4 का वर्ग हो गया हमारा 16, ये इसके 21 के नीचे लिख देंगे। फिर हम इसमें से है वो घटाव करेंगे, तो हमें बचेगा 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पर कुछ नहीं बचता है क्योंकि ये कंसल इधर चली गई। 21 में से 16 गए, 5 बच गए। वर्गमूल में क्या है कि एक एक अंक नहीं उतरेगा, वर्गमूल में जोड़ा ही उतरेगा। तो अब हम इसके आगे है वो एक 16 उतार लेते हैं, ये पूरा जोड़ा यहाँ नीचे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पर हमने लिखना है कि इसका दुगुना जो भी यहाँ बचता है, इसमें आगे भी आएगा। अगर लंबा सवाल हो तो हर बार जो यहाँ संख्या मिलती है इसका दुगुना यहाँ पर लिखना है। तो 4 का दुगुना हो गया 8, 8 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम 8 के आगे एक ऐसा अंक सोचेंगे कि उसी से हम गुणा करें और वही यहाँ लिखें, और 516 आए या 516 से ठीक कम आए। तो यहाँ पर हमने सोच करके लिखना है। जैसे मान लिया अगर मैं इसके आगे 0 ही लिखता हूँ तो ये 8 छिके 48, 8 साते 56, इस तरह से चलेगा। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि सोच करके लिखना है कि कौन सा अंक लिखें ताकि हमें वो सही 516 आए या उससे कम आए। तो जैसे मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा और 6 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 6 छिके 36, अंसल 3, 6 8 48, 48 और 3 51। फिर मैं जब इसमें से घटाता हूँ तो कुछ नहीं बचता, शून्य बच जाता है। और यहाँ हमारी है वो वर्गमूल की जो निकालने की प्रक्रिया है 0 आने के बाद में समाप्त हो जाती है, और हमें इसका 2116 का जो वर्गमूल है वो 46 प्राप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पर हमारा उत्तर कितना मिला कि 2116 का वर्गमूल बराबर 46, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 5 हमारा है वो अलग से बच जाता है। तो इसमें भी तीसरा जोड़ा अपूर्ण है, परंतु तीसरे जोड़े में हम प्रवेश कर गए हैं, 2 जोड़े पूर्ण हो गए हैं, तीसरे में हम आ गए हैं। तो इसमें भी उत्तर है वो 3 अंकों में आएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला है 5, तो 5 के नीचे हम क्या लिखेंगे कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9 बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, 5 के नीचे 4 लिख देंगे, फिर घटा देंगे। तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 5 में 4 गया 1।
अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से पूरा जोड़ा ही उतारना है, तो ये जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। अब हमारा बन गया 190। अब यहाँ पर क्या लिखना था, उत्तर का दुगना, तो हम यहाँ पर उत्तर का दुगना लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हम लिख लेंगे। और अब इसके आगे एक अंक सोचेंगे कि 190 आए या 190 से ठीक कम आए। तो मैं अगर 1 लिखता हूँ तो 41 एकम 41, 2 लिखता हूँ तो 42 दूणे 84। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे 4 लिखना पड़ेगा। 3 छोटा रहता है, 5 बड़ा हो जाता है, तो 4 से ही मैं इसको 4 ही आगे लिखूंगा, 4 से ही गुणा करूंगा और 4 ही मैं उत्तर में लिखूंगा। तो 4 चौके 16, आंसर आई 1, 4 चौके 16 और 1 17। अब फिर इसमें से ये घटा लेंगे तो हमें बचेगा 10 में से 6 गया 4 और 8 में 7 गया 1, 14 हमारा इसमें बच गया। और ये पूरा का पूरा जोड़ा हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे 49। अब यहाँ पर क्या लिखना है, वही जैसे भाग अगर हो जाता है ज़्यादा लंबा हो जाता है तो यहाँ पर हमें हर बार एक ही विधि हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 24 दूणे 48 ये लिखना है। अब 48 के आगे जो अंक लिखेंगे वही उत्तर में लिखेंगे और उसी से उसको गुणा करेंगे और वो इसके नीचे लिखेंगे। तो 48 के आगे अगर मैं जैसे यहाँ 9 है तो 3 3 9, अगर मैं 3 यहाँ पर लिखता हूँ तो 3 ही उत्तर में लिखूंगा और 3 से मैं इसको गुणा करता हूँ तो 3 3 9, 3 8 24 अंसल 2, 3 चौके 12 और 2 14। फिर मैं जब इसमें से घटाता हूँ तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। 0 बचने पर यहाँ पर वर्गमूल की है वो भाग विधि से प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है और हमें जो संख्या थी 59,049 का वर्गमूल हमें 243 प्राप्त हो गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाग विधि का। इसके अंदर सवाल थोड़ा और बड़ा हो गया है। तो इसके अंदर हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो पूर्ण है 3, तो ये 25 56 26 3 जोड़े हमारे पूर्ण बन रहे हैं और यहाँ पर एक बच रहा है। तो चौथे जोड़े में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो 4 अंकों में आएगा इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 के नीचे 1 यानी 1 का वर्ग 1 होता है, घटाया यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जोड़ा उतार लेंगे 26, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, वही दुगुना, 1 का दुगुना 2। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग विधियों से अलग अलग तरीकों से समझाया गया है, परंतु अपने एक ही तरीका याद रखना है कि यहाँ पर क्या लिखना है, हमेशा इस संख्या का दुगुना लिखना है। अब 2 के आगे हमें सोच करके लिखना है कि या तो 26 आए या 26 से ठीक कम आए, 26 से ज़्यादा इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि घटेगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 21 एकम 21, अगर यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ तो 22 दूणे 44 जो कि बड़ा हो जाता है। तो मैं 2 के आगे 1 लिखूँगा और 1 यहाँ पर भी लगाऊंगा। अब 21 एकम 21, इसको जब घटाएंगे तो 6 में से 1 या 5 बच गया हमारा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दिक्कत आती है क्यों, हम शुरुआत हम कर लेते हैं। यहाँ पर दिक्कत आती है भी एक हम ये कहाँ से लाए, तो यहाँ पर पुनः ध्यान दें, जो यहाँ लिखा जाएगा पहले हम 1 प्राप्त हुआ था तो 1 का दुगुना 2 हो गया यहाँ पर। अब इसके आगे जो अंक हम चयन करेंगे वही अंक यहाँ लिखेंगे, उसी से गुणा करेंगे और वही हमारा उत्तर होगा जो 26 के नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 5 बच गया तो पूरा जोड़ा ऊपर से है वो 1, दूसरा जोड़ा नेक्स्ट है वो 56 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है, वो हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर लिखना है 11 का दुगुना 22। अब 22 के आगे पुनः हम एक अंक ढूंढेंगे और चयन करेंगे ढूंढ करके कि 556 से बड़ा न हो जाए। तो अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 221 एकम 21 छोटा रह जाता है, और अगर मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पर तो उत्तर में भी 2 लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा 222 को 2 से मैं गुणा करता हूँ, वही अंक है उसी से गुणा भी करना है हमने। यहाँ पर ये ध्यान रखें, बार बार हम सवाल करेंगे तो हमें सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें तरीका एक ही रखना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको हमने यहाँ 11 दूनी 22, 2 ही अंक मिले थे, तीसरा हमने अपने पास से ढूंढ करके चयन किया है 222 को
2 से गुणा करेंगे, यानी 2 अंक लगाया है तो इसी से गुणा करेंगे और वही उत्तर में लिखेंगे। तो 222 दूने 444, इसके नीचे लिख देंगे, फिर घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। यहाँ पर शेष हमें बच गया है वो हमारा 12 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जोड़ा और उतार लेंगे, तो ये रकम बन गई हमारी 1225। वही फार्मूला यहाँ पर क्या लिखेंगे, 112 का दुगना लिखेंगे। 112 का दुगना हो जाएगा 224। तो आपकी बुक्स वगैरह में और है नीचे इनके गुणा किया है ऐसे लिखे हुए होते हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 224 इसका दुगना, हर बार इसका दुगना लिखना है। जो ही नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 25 है, 5 है, तो यहाँ पर मैं कौन सा अंक ढूंढूंगा, तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा लग सकता है कि अगर मैं 5 लिखता हूँ तो उत्तर में भी 5 लिखना पड़ेगा, और ये हमारा हो जाएगा 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। जब मैं घटाऊंगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर है वो वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया है वो भाग विधि की समाप्त हो जाएगी, और हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि 25 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया है 1125, यानी जो ये संख्या थी इसका वर्गमूल में 1125 है वो प्राप्त हो गया है। तो ये हमारी भाग विधि थी, इसमें हमने कई प्रकार के सवाल है वो बुक्स में से जो दिए हुए हैं वो हल किए। इसको आप भी अच्छी तरह से याद कर लें। अब इसके अंदर नेक्स्ट विधि है, दूसरी विधि है हमारी वर्गमूल ज्ञात करने की, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसके अंदर जैसे हम एक सवाल लेते हैं 4225 का, 4225 का है वो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह से हम है वो खंड बना लेंगे, पहला दूसरा और तीसरा, और एक लाइन खींच करके इधर 2 पंक्तियां बन जाएगी और 3 इसके कॉलम बन जाएंगे। इसको आप याद कर लें, याद रख लें भी किस तरह से हमने इसकी वो रचना करनी है, कैसे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 42 25 है तो इसके अंदर हम एक ही जोड़ा रखेंगे, यहाँ पर 4 2, और बाकी जो जितने भी जोड़े आते हैं वो सारे इस साइड में हम रखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ढूंढना है कि 42 के नीचे कौन सी संख्या लिखें कि जो या तो इस जितनी आ जाए या इससे बिल्कुल ठीक कम हो, ऊपर नहीं आए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 छिके 36, 7 7 49। तो 7 7 49 है वो हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है 42 से। तो हम क्या करेंगे, 6 छिके 36 लिखेंगे, किसके नीचे लिखेंगे, 42 के नीचे। ये यहाँ लिखना नहीं है हमने, इसका हम अलग से है वो कर सकते हैं, यहाँ पर साइड में लिख करके। वो कैसे लिखेंगे, जैसे पहला स्टेप हो जाएगा इसमें अपना कि ये तो हमें पता ही है कि संख्या में 2 जोड़े बन रहे हैं, ये पहला ये 25 और ये 42, तो उत्तर में भी वर्गमूल में 2 अंक होंगे। पहला लिखेंगे संख्या में 2 जोड़े, तो वर्गमूल में अंक कितने आएंगे, बराबर 2। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि संख्या में 2 जोड़े हैं तो वर्गमूल में भी अंक 2 आएंगे, यानी जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा उसमें 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होगी। दूसरे स्टेप में इसमें क्या करना है, हमने क्या लिखना है कि जो प्रथम वर्गमूल अंक है वो हम इसमें छांटेंगे, क्या आएगा दूसरे स्टेप में वो हमें ढूंढना है कि 42 के नीचे हम क्या लिखें। तो प्रथम वर्गमूल अंक है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 अंक आएंगे, तो प्रथम वर्गमूल अंक, प्रथम वर्गमूल का अंक हमारा यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि 6 छिके 36 होते हैं, 7 7 49 है वो बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो 6 है वो क्या लिखेंगे, हम कहाँ पर लिखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, वो हम इसके नीचे लिख देंगे। जो प्रथम वर्गमूल का अंक जो हमने छांटा है वो इसके नीचे लिख देंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, तीसरे स्टेप में हम 42 में से
जो 36 आया है वो घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 6। 6 छिके 36, 42 में से 36 घटाते हैं तो 6 प्राप्त होता है। ये जो 6 है वो कहाँ पर लिखेंगे हम? इस 2 से थोड़ा पहले लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें क्या हुआ? एक नया भाज्य हमारा बन गया 62। तो नया भाज्य क्या है हमारा? 62। और संशोधित भी क्या होगा? संशोधित भी क्या होगा? 62। हमारा नया भाज्य भी 62 है और संशोधित भाज्य भी क्या होगा? 62 प्राप्त होगा। पहली बार जो आएगा नया भाज्य है वही संशोधित भाज्य होता है, तो 62 आ गया। यानी ये 6 और 2, ये जो 6 के 2 के साइड से पहले 6 लिखा है, ये संख्या इस तरह से हम गिनेंगे, ये 62 बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखना है? अब आगे 62 के ऊपर किसका भाग देना है? तो जो हमने सबसे पहले 6 प्राप्त किया था इसका दुगुना हम यहाँ पर लिख देंगे। 6 दूनी 12। तो सबसे पहले हम वर्गमूल का अंक है वो ढूंढेंगे, इसका दुगुना हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 62 के ऊपर मैं 6 का भाग दूंगा, तो 62 भाग 12। 62 के ऊपर जो 6 का डबल हुआ है 12, उसका मैं भाग दूंगा, तो वो भाग कितनी बार जाएगा और शेष क्या बचेगा वो हमने लिखना है। तो भाग तो जाता है हमारा 5 बार, तो 12 पंजू 60 होते हैं, तो इसका 5 तो भागफल आएगा और शेषफल इसमें क्या बचेगा वो भी हमने ध्यान में रखना है। 12 पंजू 60। अब वो 5 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि 5 बार भाग गया, 62 के ऊपर 12 का दिया तो 5 बार पूर्ण रूप से चला गया। अब इसमें जो शेष बचा, शेष यहाँ पर बचा 2, क्योंकि 12 पंजू 60, 62 के में से 60 घटाएंगे तो 2 बचेगा। वो जो 2 है वो मैं 5 से पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमें क्या हुआ? जो नया भाज्य क्या बच गया है हमारा? प्राप्त हुआ हमें 25। नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ हमें? 25 प्राप्त हुआ। और हम क्या करेंगे? अब 25 में से क्या घटाएंगे कि हमें संशोधित भाज्य भी निकालना है। परंतु यहाँ पर क्या है कि ये जो अब मैं यहाँ पर 5 का द्वंद्व है उसका प्रयोग करूँगा, तो 5 का द्वंद्व कितना होता है? अकेली संख्या है तो 5 का द्वंद्व हो जाएगा 25। तो 25 में से जब मैं 25 घटाऊंगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। 25 में से 25 घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो वो इसके आगे दशमलव लगा करके 0 लिख देंगे। 1 लिख दो चाहे 2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर है वो हमारी भाग की प्रक्रिया। जो हमारा नया भाज्य था उसमें से जब मैं 5 का द्वंद्व घटाता हूँ 25 तो 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये, इसका उत्तर हमारा आ गया, हमें प्राप्त हो गया 65 कि 4225 का वर्गमूल हमें 65 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। एक और संख्या लेते हैं हम, 12 53 16। तो इसमें 3 जोड़े बनते हैं अपने। तो जैसा कि आपको पता है इसमें केवल एक ही जोड़ा लिखना है और बाकी की जो बची हुई रकम है वो आगे आप है थोड़ा सा इसको दूर दूर अक्षरों में लिख देंगे ऐसे। ये तीनों जोड़े हैं अपने यहाँ लिख लिए, अंदर एक ही रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम कि संख्या में कितने जोड़े हैं। संख्या में जोड़े 3 हैं। कितने हैं? 3 जोड़े हैं। तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे? वर्गमूल में अंक भी 3 आएंगे। यानी जो हमारा उत्तर आएगा हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे वो 3 अंकों का आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर 12 है तो 12 के नीचे हम क्या करेंगे? वही सोचेंगे, प्रथम वर्गमूल का अंक ढूंढेंगे कि क्या होता है। प्रथम वर्गमूल अंक
हम पता करेंगे तो एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 3 तिये 9, तो प्रथम वर्गमूल अंक हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम 3 तिये 9 वो कैसे करेंगे, तीसरे स्टेप में हमारी संख्या क्या है 12, 12 में से क्या घटाएंगे 9, तो बचेगा 3, शेषफल 3 बच गया। और 3 तिये 9, उस 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 3 यहाँ पर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका दुगुना यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। जैसे ऊपर वाले में 6 दूनी 12 किया था, इसमें 3 दूनी 6 कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो शेष बचा है 3, वो कहाँ पर लिखेंगे, 5 से थोड़ा सा पहले यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमारा नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य हमारा 35 बन गया। और पहली बार है तो संशोधित भी 35 ही होगा, संशोधित भी कितना होगा 35। नया भाज्य 35, संशोधित भी 35 होगा। अब 35 के ऊपर मैं किसका भाग दूंगा, 6 का। अब 35 पर 6 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा और क्या बचेगा वो हम लिखेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 पंजे 30, 6 छिक्के 36, बड़ा हो जाता है तो 6 पंजे 30, 5 बार भाग जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। 6 पंजे 30, 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 शेषफल आ जाएगा और 5 बार है वो भाग जाता है, शेष 5 बचेगा। अब वह 5 जो शेषफल है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और हमने भाग कितनी बार दिया था, 6 पंजे 30, 5 बार भाग दिया था तो वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में हमारा जो नया भाज्य कितना बन गया 53, यहाँ पर लिखेंगे नया भाज्य बराबर 53। अब इसमें संशोधित भाज्य भी हमें निकालना पड़ेगा। संशोधित भाज्य क्या होगा वो कैसे निकलेगा, तो नया भाज्य हमारा 53 है तो 53 में से क्या घटाएंगे, ये जो हमारा 5 है इसका द्वंद घटाएंगे तो 5 का द्वंद कितना होता है 25। अकेली संख्या है उसका वर्ग ही द्वंद होता है तो 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 2 गया 2। अब हमें संशोधित भाज्य 28 प्राप्त हो गया है। अब 28 के ऊपर किसका भाग देना है, भाग हमें हर बार 6 का ही देना है तो 7वें स्टेप में 28 में 6 का भाग देना है। वो भाग कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, बड़ा हो जाता है, 4 बार भाग जाएगा और शेषफल यहाँ पर बच जाएगा कितना, 4, 6 का भाग दिया, 6 चौके 24, 4 बार भाग गया और शेष भी हमारा क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, तो अब वो 4 तो मैं इस 1 से थोड़ा सा पहले लिख दूंगा और जो 4 बार भाग गया था वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब क्या करेंगे, हमारा नया भाज्य अंतिम शेषफल भी हमने ज्ञात करना है। 3 अंक हमारे आ चुके हैं, 3 अंक चाहिए थे। अब जो नया भाज्य इसमें क्या बनेगा, नया भाज्य हमारा बनेगा इसमें, ये 5 से पहले लिखा, 3 से पहले लिखा, ये 1 से पहले लिख दिया तो नया भाज्य हमारा बन गया 41। अब 41 में से क्या घटाना है हमने, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा सवाल पहले वाले सवाल से ये बड़ा है। अब संशोधित भाज्य निकालने के लिए 41 में से क्या घटाना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। नया भाज्य तो 41 हो गया और संशोधित भाज्य हम निकालेंगे कि 41 में से हमने क्या घटाना है। यहाँ पर हमारे पास संख्या है 54, तो पहले हमने 5 का द्वंद लिया था, अब हम इस 54 का द्वंद लेंगे
तो दो संख्याओं का द्वंद्व ज्ञात करने का तरीका क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका दुगुना कर देते हैं। तो 2 गुणा 5 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 41 में से 5 चौके 20, 20 दूने 40, और हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 1। यहाँ पर दो संख्याओं का द्वंद्व लेना है जो कि 54 है, तो हमें शेषफल 1 प्राप्त हो गया। उस 1 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6 से थोड़ा पहले। अब नया भाज्य इसमें कितना बना हमारा, ये 9वां स्टेप हो जाएगा। नया भाज्य हमारा बन गया है 16, और अंतिम शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, 16 में से मैं क्या करूँगा, ये जो 4 बचा है, 4 का द्वंद्व अकेली संख्या का क्या होता है, 4 का स्क्वायर, यानी 16 में से 16 घट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा जो अंतिम उत्तर है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अपने वर्गमूल है वो इसका निकाल लिया, हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 354 उत्तर प्राप्त हो गया। वर्गमूल में द्वंद्व योग विधि से हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर हमें 15,22,756 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़े बनाते हैं। तो हमारे 3 जोड़े बन गए और ये 1 बच गया। इस सवाल में आपको जो ऊपर जो हमने 2 सवाल किए थे, संपूर्ण निचोड़, ये थोड़ा लंबा सवाल है, बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। लिखने का तरीका और जो भी बातें हैं वो सारी समझ में आ जाएगी, इसे अपने बहुत ही ध्यान से करना है। तो इसके अंदर हमारा 1 बचा है, वो 1 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके अंदर ऐसे, और बाकी जो अंक बचे हैं सारे जितने भी जोड़े बचे हैं उनको हमें यहाँ पर थोड़े से दूर दूर लिख लेंगे, जैसे 5, 2, 2, 7, 5 और 6, इनको हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, हमारे जोड़े बने हैं 3 तो पूर्ण, और चौथा जोड़ा भी प्रवेश कर चुके हैं हमें। तो इसमें वर्गमूल में अंक कितने होंगे, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। इसके अंदर नंबर 1 कि वर्गमूल में अंक कितने होंगे, वर्गमूल में अंक, तो यहाँ 4 जोड़े बन रहे हैं, चौथा चाहे पूरा न बनाओ, वर्गमूल में 4 अंक आएंगे, यानी जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसमें 4 अंक आएंगे। सबसे पहले बात ये जानकारी हमने लेनी है। इसके अंदर 3 जोड़े बनते हैं तो 3 आएंगे, 4 बनते हैं तो 4 आएंगे, चाहे चौथा जोड़ा पूरा न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्गमूल में यहाँ पर हमें 4 अंक आएंगे। अब यहाँ पर हमने छांटना है कि हमारा प्रथम वर्गमूल का अंक क्या होगा। प्रथम वर्गमूल अंक क्या होगा, तो यहाँ पर केवल एक ही संख्या है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 तो बड़ा हो जाएगा, तो प्रथम वर्गमूल अंक है वो हमारा 1 ही आएगा। उसको हमें क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। ये हमने है वो प्रथम वर्गमूल अंक प्राप्त कर लिया है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसा कि ऊपर मैंने सवालों में बताया था, इसका दुगुना, तो 1 का दुगुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, यानी अब हम है वो हर बार है वो 2 से भाग देंगे, आगे जो भी हमारा संशोधित भाज्य होगा उसके ऊपर। तो प्रथम वर्गमूल अंक 1 है, 1 एकम 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि शेष क्या बचा हमारा, शेष 1 में से 1 घटाया, वर्गमूल अंक तो यहाँ पर लिखेंगे, और जो शेष होता है वो यहाँ पर हम बारी बारी से इन अंकों से पूर्व में लिखते जाएंगे। तो जो भी हमारा शेष बचा है उसको हम 5 से पहले यानी यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे इस तरह से लिख दिया। अब हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास नया भाज्य कितना आया, हमें 0.5 यानी 5 ही प्राप्त हुआ। तो
इसमें संशोधित भाज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। नया भाज्य है वो भी क्या होगा, हमारा संशोधित भाज्य ही कहलाएगा, क्योंकि ये प्रथम स्टेप की शुरुआत है, सवाल की शुरुआत हो रही है, तो इसमें संशोधित भाज्य की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हमारा जो नया भाज्य है वो भी 5 होगा और संशोधित भी, संशोधित को मैं सहभाग के रूप में शॉर्ट में लिख लेता हूं। संशोधित भाज्य भी हमारा क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि यहां पर शुरुआत हम कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 5 के ऊपर किसका भाग देंगे, 2 का। 5 के ऊपर 2 का भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा और यहाँ पर शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा हमारा 1। वो जो शेष 1 बचेगा वो क्या कहाँ पर लिखना है, वो 2 से पहले यहाँ पर लिखना है, और 2 दूनी 4, 2 बार भाग दिया था वो हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। अब हम इसके अंदर हमारी जो नया भाज्य है वो क्या हो गया, नया भाज्य हमें कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 12। अब हम इसका संशोधित भाज्य भी निकालेंगे। संशोधित भाज्य बराबर 12 में से क्या घटाना है, जो यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ है इसका द्वंद्व हमने घटाना है। तो 2 का द्वंद्व, अकेली संख्या का द्वंद्व क्या होता है, उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 12 में से 2 का स्क्वायर 4, हमें कितना प्राप्त हो गया, 8। अब यहाँ पर हम है वो 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 आ जाएगा और शेष क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। अब यहाँ पर एक हमें समस्या आ जाएगी कि शेष यहाँ पर लिखता हूँ मैं और 4 यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर केवल संख्या मुझे 2 ही प्राप्त होगी, 0 2 यानी 2 प्राप्त होगी। तो 2 में से अगर मैं इसको द्वंद्व करूंगा यहाँ 4 लिख करके, और अपने अगर चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं, कैसे कि 2 में 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 4, शेष कितना बचा, 0, वो 0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं 4 लिख देता हूँ। तो अब जब हम आगे इस सवाल को हल करेंगे, नया भाज्य हमें क्या मिला, 0 2 यानी 2 मिला, नया भाज्य, नया भाग क्या मिला, 2। तो संशोधित भाज्य क्या होगा हमारा, 2 में से मैं क्या घटाऊंगा, इन दोनों का द्वंद्व घटाऊंगा। तो 2 संख्याओं का द्वंद्व कितना होता है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया माइनस का 14, जो कि नहीं आना चाहिए। संशोधित भाज्य कभी माइनस में नहीं होता। तब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मैं 8 में 2 का भाग केवल 3 बार दूंगा और यहाँ पर शेष 2 बचाऊंगा। अगर ये भी स्टेप कामयाब नहीं होता है तो फिर 8 में 2 का भाग है वो 2 बार देंगे, परंतु देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि 8 में मैं 2 का भाग 3 ही बार चलाऊंगा, तो 2 3 6 और यहाँ पर शेष बच गया 2। अब मैं इस 2 को कहाँ पर लिखूंगा, ये जो हमारी 0 थी इसको काट करके यहाँ मैं 2 कर देता हूँ और इस 4 को काट करके यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। तो शेष हमारा बच गया 2। 2 बचने पर हमें नया भाज्य क्या मिला, 22। तो यहाँ पर नया भाज्य हमें मिल गया 22 और इसका संशोधित भाज्य क्या होगा वो भी निकालेंगे। तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए
नया भाज्य 22 है, इसमें से क्या घटाएंगे, इन दोनों संख्याओं का द्वंद्व। तो 23 का द्वंद्व क्या होता है, 2 3 6, 6 दूनी 12। तो अब 22 में से मैं 12 घटा दूंगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10। अब ये जो 10 है इसके ऊपर मैं पुनः क्या करूंगा, 10 के ऊपर 2 का भाग, क्योंकि जो संशोधित भाज्य होता है उसके ऊपर ही हमें बार बार 2 का भाग देना होता है। अब 10 का ऊपर 2 का भाग देता हूं तो यहां पर मुझे 5 प्राप्त होता है और शेष क्या बचता है, यहां पर 0। तो ये 0 जब मैं यहां पर लगाता हूं तो नया भाज्य क्या बना मेरा, 7, यानी 0 7 यानी 7 ही बन गया। और संशोधित भाज्य क्या बनेगा, भाग 5 बार गया तो यहां पर भी 5 लिखेंगे अपने। तो संशोधित भाज्य क्या होगा, 7 में से क्या घटाएंगे हम, इस 235 का द्वंद्व घटाएंगे। तो 235 का द्वंद्व क्या हो जाएगा, ये बार वाले का गुणा करते हैं और बीच वाले का वर्ग करते हैं। तो 5 दूनी 10 और दूना 20, ये बार वाला द्वंद्व है, यही बड़ा हो गया। तो 3 3 9 की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ये जो प्रक्रिया है हमारी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर कि 10 में मैं पुनः भाग दूंगा कितनी बार, 4 बार, और शेष यहाँ पर मैं बचाऊंगा 2। अब इसके ऊपर भी हम इसको काट सकते हैं, 0 को, यहाँ शेष 2 बचाया मैंने और इसको भी मैंने काट दिया यहाँ पर 4। विभाग मैंने 4 ही बार दिया है, 2 चौके 8, शेष 2 बचाया है। अब मेरा नया भाज्य यहाँ पर क्या बना, नया भाज्य बना मेरा यहाँ पर 27। और संशोधित भाज्य क्या होगा वो भी हम निकालेंगे। तो 27 में से मैं क्या घटाऊंगा अब, 234 का द्वंद्व। तो 234 है, इसका द्वंद्व बार वाली संख्या का गुणा का दुगुना। तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 3 3 9, 16 और 9 कितने हो गए, 25। अब इसमें से मैं 25 घटाऊंगा तो मुझे बचेगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर संशोधित भाज्य 2 बचा है तो 2 पर फिर 2 का भाग देना है, बार बार वही 2 का भाग देना होता है हमने। अब यहाँ पर क्या है, वर्गमूल में 4 अंक थे और 4 अंक हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें इसकी जांच करनी है कि जो ये हमारा 1234 उत्तर हमें प्राप्त हुआ है ये कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि हमें अंतिम प्रक्रिया तक इसमें जाना पड़ेगा। अब अगर मैं 2 में 2 का भाग देता हूं तो 1 बार जाता है, परंतु यहाँ पर भाग देना नहीं है, यहाँ पर शेष हमें 0 ही रखना है, 0 बार भाग देना है और शेष है वो इसमें 2 बचा लेना है। यानी हमारा जो भागफल है वो हमने 0 ही रखना है और शेष है इसमें 2 हमने बचाना है। अब ये जो 2 शेष बचा है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो नया भाज्य कितना हो गया मेरा, 25 हो गया। और संशोधित भाज्य क्या होगा वो भी निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव लगा करके यहाँ पर जो 0 बचा था वो मैं 0 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब नया भाज्य 25 है तो संशोधित भाज्य क्या होगा, इसको भी मैं 25 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 2340 का द्वंद्व घटाएंगे यहाँ पर 2340। तो इसमें क्या करेंगे, बाहर वाली का पहली और चौथी का गुणा करेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 का दुगुना भी 0 हो जाएगा। तो द्वंद्व बचेगा 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, ये 24 इसमें से घट जाएगा तो शेष बचेगा 1। यानी संशोधित भाज्य है वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब आगे क्या करना है, पुनः संशोधित भाज्य के ऊपर 2 का भाग देना होगा। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ लिखता हूँ कि
1 में किसका भाग देना है, 2 का। तो यहाँ पर क्या करना है, ये 0 ही रखना है और इस 0 को यहाँ पर लगा देना है। और जो शेष बचेगा वो क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे। तो शेष इसमें हमारा बच जाएगा 1। ये 1 है वो शेष रखना है, उस 1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या हुआ, नया भाज्य हमारा कितना आया, इसमें 16, और संशोधित भाज्य हम इसमें निकालेंगे तो वो कितना होगा, 16 में से घटाएंगे। तो 16 में से क्या घटाना है, अब हमें ये 23 और 400 इसका द्वंद्व घटाना है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, 23 और 400 इसका द्वंद्व क्या होगा, इसका इससे करना है तो 2 को 0 से हो गया, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसका इससे करना है तो 3 को 0 से हो गया, दुगुना करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ हमारा क्या बचता है, एक अंक 4 बचता है। तो 4 का स्क्वायर द्वंद्व कितना आ जाएगा, हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 में से 16 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 0। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। यानी अंतिम शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया है वो हमारी पूर्ण हो गई है। और इसके अंदर हमारा जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, इसलिए वर्गमूल बराबर 1234, ये हमारा उत्तर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि आपने सवालों में देखा होगा कि दशमलव के बाद में 0 0 0 क्यों लगाई जाती है। ये आपने प्रश्न के अंदर 0 0 0 हम लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, क्योंकि जब हमारे वर्गमूल के अंक प्राप्त हो जाते हैं हमें, तो आगे है वो यहाँ पर 0 0 ही लगानी है, और जो शेषफल बचता है वो उसको लिख करके, और अंतिम प्रक्रिया हमारी जो 16 है, 16 में से 16 अगर हमारा घट जाता है या कोई अन्य 25 में से 25 या अन्य कोई बात होती है, तो हम है वो उसका लास्ट में 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। ये हमें सिर्फ करके देखना है। वैसे हमारा सवाल है वो यहाँ तक हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। आगे की प्रक्रिया भी हमें करके देखनी चाहिए। ये इस तरह के जो सवाल है ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, ये बार बार अभ्यास के द्वारा ही हम इसको है वो हल कर सकते हैं। इस सवाल में यहाँ से आप पुनः देखिए कि जब अपने ये 4 आ जाता है तो वर्गमूल में 4 ही अंक हैं, उत्तर में 4 ही अंक आएंगे। 1234 हमारा उत्तर है वो हमें प्राप्त हो गया है। आगे हमें केवल जांच करके देखनी है। अब इसके अंदर 27 में से 25 गया था तो 2 बचा था, ये 25 द्वंद्व था हमारा। तो संशोधित भाज्य ये हमने 27 था हमारा, 27 में से हमने 25 घटाया था तो 2 बचा था। 25 कहाँ से आया था कि 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9, 16 और 9 25। अब जो 2 यहाँ पर जो बचा था इसको तो हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखते जाएंगे हर बार। फिर 26 ये 25 आ गया, 25 में से ये 24 आ गया, किसका 2340 का द्वंद्व, 4 3 12, 12 दूनी 24 घट गया, 1 आ गया। अब जब भी हम 2 2 का इसमें आगे भाग देते जाएंगे तो यहाँ पर हम केवल 0 0 ही लिखेंगे, और जितना भी हमारा जो यहाँ पर संशोधित भाज्य है ना वही हमारा क्या बन जाएगा, शेष बन जाएगा। यहाँ संशोधित भाज्य 2 था तो यहाँ शेष 2 बन गया, क्योंकि 0 बार ही भाग देना है तो शेष उतना ही हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ लें कि 2 में 2 का भाग दिया तो ये 0 कैसे आया। तो यहाँ इसको ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 में 2 का भाग, ये पॉइंट समझिए आप,
ये बता रहा हूँ मैं, 2 में 2 का 0 बार भाग, तो इस तरह से हम 0 बार भाग देंगे। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, और शेष क्या बच जाएगा हमारा 2 शेष बच जाएगा। तो इसी तरह से 1 में 2 का भाग मैं देता हूँ, 1 में 2 का भाग तो 0 बार ही चलाना है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आएगा और शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अंत में हमारा ये नया भाज्य 16 बन जाएगा, और अंतिम शेषफल कह दो या संशोधित भाज्य कह दो, 16 में से हम क्या करेंगे, जब इस संख्या का द्वंद्व घटाएंगे सारी का 23,400 का, तो यहाँ पर भी हमें जो पहले वीडियो में मैंने जारी किए हैं संख्याओं का द्वंद्व ज्ञात करना, उनको अच्छी तरह से सीखेंगे। और ये जो सवाल है वो हमें बार बार अभ्यास करने पर ही, अगर बड़ा सवाल आ जाता है तो बार बार अभ्यास करने पर भी हमें समझ में आएगा, अन्यथा इसमें हमें कठिनाई पैदा होगी। इसी के साथ ये जो वर्गमूल ज्ञात किया हमने भाग विधि से और द्वंद्व योग विधि से, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आगे वाले वीडियो में मैं आपको घनमूल ज्ञात करना बताऊंगा, और उसके बाद में भाग विधि भी जो हमारी विभिन्न प्रकार से है वैदिक गणित में, वो भी हमारी शेष पड़ी है, उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।